अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए पंजाब बोर्ड के चैप्टर नंबर 5 के नंबरिकल लेके हाजिर हूँ। फर्स्ट नंबरिकल है बच्चों हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस फ्लोर। हाउ मच वर्क इज डन? कितना वर्क डन हुआ है? बच्चों, हमारे पास गिवन जो है वो फोर्स इक्वल है 20 न्यूटन, एंगल है 60 डिग्री और हमारा जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। वायर डन आपने मालूम करना है बच्चों। तो वायर डन का फार्मूला आपको पता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी। जहाँ भी डॉट आएगा उधर क्रॉस थीटा आएगा। डब्ल्यू इक्वल टू एफ आपका 20 पुट किया, डी की जगह 3 पुट किया, cos 60। तो बच्चों cos 60 आपने कैलकुलेटर में लिया है, 0.5 आ गया। 20 मल्टीप्लाई 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 30 जूल आ गया। आर्टिकल नंबर 2 है बच्चों, अ बॉडी मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर in a straight line under the action of force of 8 Newton. If the work done is 20 joule, find the angle which the force make with the direction of motion of the body. गिवन डाटा है बच्चों, इसके पास डिस्टेंस डी हमारा 5 मीटर है, फोर्स हमारी 8 न्यूटन है, वर्क डन हमारा 20 जूल है। एंगल बच्चों हमने मालूम करना है, तो वही फार्मूला हमने लगाया, वर्क डन इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी cos थीटा। वर्क डन है 20 जूल इक्वल टू एफ है 8, डी है 5 cos थीटा। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई किया तो 5 8 40 आ गए। 20 जूल इक्वल टू 14 न्यूटन मीटर cos थीटा। तो बच्चों cos थीटा इधर आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 40 आ गया आपका। cos थीटा इक्वल टू 0.5। हमने एंगल निकालना है, cos को उठा दूसरी साइड ले जाएंगे, cos इनवर्स 0.5, तो एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। न्यूमेरिकल नंबर 5.3 है, an engine rise 100 kg of water through a height of 80 meter in 25 seconds. What is the power of the engine? बच्चों, मास उसने हमें 100 kg दी है, हाइट हमारी 80 मीटर है, टाइम हमारा 25 सेकंड है, जी हमारा 10 मीटर पर सेकंड है। पावर हमने मालूम करनी है, W इक्वल टू एम जी एच। एम बच्चों हमारा 100 है, मल्टीप्लाई जी हमारा 10 है, एच हमारा 80 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 80,000 जूल। पावर का फार्मूला है बच्चों हमारे पास W बटा टी, W 18,000 डिवाइडेड बाई 25, तो पावर हमारे पास आ गया 3200 वाट। द पावर ऑफ इंजन 3200 वाट आ गई है। बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट। बॉडी का मास जो 20 kg है और 14 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन इट 5 सेकेंड। वाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम? मास है बच्चों 20 kg, फोर्स है 14 न्यूटन, टाइम है हमारा 5 सेकंड। वी आई इक्वल टू 0 है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे हम, पहले उससे हम ए को मालूम कर लेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, एफ इक्वल टू एम ए, तो उधर से ए निकाला है एफ बाई एम। ए इक्वल टू एफ है 40 डिवाइडेड बाई 20, तो ए आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो वी हमने मालूम करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाइए, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस 80। वी इक्वल टू वी आई आपका 0 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ गया बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम हमारा 20 है, 20 पुट किया। आगे वेलोसिटी बच्चों हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है 1000 जूल। 5 है, अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम is thrown vertically upward. The ball reached the height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at this height. मास है बटो 160 ग्राम, इसको हमने केजी में चेंज करना है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.16 केजी आ गया। एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाइट हमारी एच इक्वल टू 20 मीटर आ गए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा दिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम हमारा 0.16 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास आ गया 32 जूल। न्यूमेरिकल नंबर 5.6 है, a 0.14 kg ball is thrown vertically upward within an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 35 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। मास बच्चों हमारा 0.14 kg है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम हाइट हमने मालूम करनी है इसकी। थर्ड इक्वेशन मोशन लगाइए 2as इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। 2 इसी तरह a हमारा -10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। तो वजन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s 35 का स्क्वायर लिए तो माइनस बाहर था, तो 35 का स्क्वायर हमारा इक्वल है 1225 के। अब बच्चों -20 को नीचे डिवाइड किया, माइनस माइनस से ख़त्म हो गया, 1225 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 61.25 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 5.7 है बच्चों हमारे पास। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन स्विंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and at the highest point is 2 meter from the ground. What is the maximum velocity and where? At the highest point the girl energy retained potential energy, at the lowest point the energy converted into the kinetic energy। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे उस बच्ची ने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया और लोएस्ट पॉइंट पे जब वो आई है तो वो कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। हाइट इसकी 2 मीटर है, h2 हमारी 1.2 है। तो बच्चों इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी mg उसी तरह लिख दिया, h1 माइनस h2। पोटेंशियल एनर्जी m इसी तरह, g हमारा 10 है, h1 2 है और h2 h1 हमारा 2 है, h2 हमारा 1.2 है। उसको माइनस करके मल्टीप्लाई किया, मास हमारा बच्चों कि आपका 8 आ जाएगा और साफ m आ गया। आगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हम करेंगे बच्चों। काइनेटिक एनर्जी हमारी आई है 8m इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दिया 1/2 mv स्क्वायर। अब बच्चों m से कैंसिल कर दिया, इधर v स्क्वायर रह गया इक्वल टू 2 × 10 × 8, तो ये हम v स्क्वायर इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिए तो v हमारा आ गया 4 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर बच्चों 8 है। अ पर्सन पुश अ लोन मूवर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द मूवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन। वर्क बच्चों मालूम करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स गिवन डाटा आपका फोर्स 50 न्यूटन है, एंगल 45 डिग्री है, डिस्टेंस आपका 20 मीटर है। वर्क आपने मालूम करना है, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W को टू एफ आपका 50 मल्टीप्लाई 20 कॉस 45, दोनों को मल्टीप्लाई किया है 1000 आ गया, कॉस 45 0.707 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बच्चों तो आपके पास आंसर आ जाएगा वर्क डन का 707 जूल। पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 10 मीटर लॉन्ग मेकिंग एन एंगल ऑफ 13 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। दूसरे लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप द ग्राउंड ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। मास है बच्चों इसका 5 kg, डिस्टेंस है 10 मीटर, एंगल है इसका 13 डिग्री। बच्चों वर्क डन इसका मालूम करना है। पहले फोर्स फाइंड करेंगे, F इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम आपका 5 है, मल्टीप्लाई जी 10 है, साइन 30 मल्टीप्लाई साइन 30 लिए 0.5 आ गया। इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स हमारे पास 25 न्यूटन आ गई है। अब बच्चों वर्क डन का फार्मूला है W इक्वल टू एफ डी। एफ आपका 25 है, मल्टीप्लाई डी आपका बच्चों 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 250 जूल आ गए। अब दूसरा बच्चों डिस्टेंस आपका 10 मीटर है, वर्क डन आपने निकालना है। तो बच्चों हाइट आपकी डी साइन थीटा, डी आपका 10 है, साइन 30 निकाले 0.5 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट आपकी आ गई 5 मीटर। तो वर्क डन का फार्मूला है W इक्वल टू एम जी एच। एम आपका 5 है, मल्टीप्लाई जी 10 है, मल्टीप्लाई 5, इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 250 जूल आ गई। जो अब बॉक्स ऑफ मास 10 kg is pushed up along the ramp 15 meter long with the force 18 Newton. If the box rise up the height of 5 meter, what is the efficiency of the system? मास है बच्चों 10 kg, डिस्टेंस है 15 मीटर, फोर्स 18 न्यूटन, हाइट है बच्चों इसकी 5। एफिशिएंसी आपने मालूम करनी है तो पहले वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे, वर्क डन मालूम करेंगे W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी इक्वल टू एफ 80 मल्टीप्लाई 50, तो ये आपका आ गया 1200 जूल। तो बच्चों आगे आपने इसमें मालूम करना वर्क डन आउटपुट
आपने इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा देना है mgh। m बच्चों 10 है, g भी 10 है, मल्टीप्लाई h आपको 5 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 जूल आ जाएगा। एफिशिएंसी का बच्चों फार्मूला एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट वर्क बटा इनपुट वर्क मल्टीप्लाई 100। आउटपुट वर्क आपका आया 500 जूल डिवाइडेड बाई 1200 जूल मल्टीप्लाई 100%, तो एफिशिएंसी आपकी आ गई है 41.67%। A force of 600 Newton act on a box push it 5 meter in a 15 second. Calculate power। सबसे पहले फोर्स आपको दी है, फोर्स 600 न्यूटन है, डिस्टेंस 5 मीटर है, टाइम आपका 15 सेकंड है। पावर आपने मालूम करनी है, वाट का फार्मूला लगाना है बच्चों, W इक्वल टू F मल्टीप्लाई D। F आपका 600 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ गया 3000 जूल। पावर का फार्मूला है वर्क डन बटा टाइम, 3000 डिवाइडेड बाई 50 तो आपके पास पावर आ गई है 200 वाट। बच्चों आप 14 kg बॉय रन अप स्टेयर 10 मीटर हाई इन 8 सेकंड, व्हाट पावर इज डेवलप। मास है बच्चों 14 kg, हाइट है इसकी 10 मीटर, टाइम है 8 सेकंड और ग्रेविटेशन फोर्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पावर मालूम करनी है, W इक्वल टू mgh, m14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 तो आपका आ गया वाट डन 4000 जूल। पावर का फार्मूला लगा दिया बच्चों, पावर इक्वल टू वाट डन बटा टाइम, वाट डन आपका आ गया 4000 जूल डिवाइडेड बाई 8 सेकंड तो आपका आ गया 500 वाट। 5.13 A force F act through a distance L on a body. The force is then increased to F. Then the further act through 2L. Sketch the force distance graph. Calculate the work done. तो बच्चों F1 आपका F है, F2 आपका 2F है, L1 आपका L है, L2 आपका 2L है। वर्क डन आपने मालूम करना है, वर्क डन का टोटल वर्क डन इक्वल टू वर्क डन पार्ट 1 वर्क डन पार्ट 2। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, FL प्लस 2F मल्टीप्लाई 2L, तो FL प्लस 2 2 4 FL आ गया बच्चों। तो ये टोटल इन दोनों को प्लस कर दिया तो 5FL आपकी वैल्यू आ गई है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।